हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है इस वक्त। आप ये जब भी देख रहे होंगे ये उस वक्त की उनकी फीलिंग्स हैं टूवर्ड्स यू। ओके, मैं गार्डियन एंजल मैसेज टैरो से आपके मैसेजेस निकालूंगी और उसके बाद मैं फिर मैसेज ऑफ क्लोजर से मैसेजेस निकालेंगे कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है, उनकी सोच क्या है। सबसे पहले आया है पेज ऑफ फायर, पेज ऑफ वंस, एरीज लियो सैज, क्वीन ऑफ फायर, एरीज लियो सैज। फिर आया है हाई प्रेस्टिस, कैंसर की एनर्जी आई है। बहुत अच्छी सोच है आपके लिए। मुझे पता है अब आप लोग कह रहे होंगे दीदी है बात नहीं करते। देखें, बात करने से सोच तो नहीं बदल सकती ना। अब हम किसी को एडमायर करते हैं दूर से बैठ के, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो हमारे साथी हों। बहरहाल, इस वक्त उनकी फीलिंग आपके लिए ये है, सबसे पहले कि आपके अंदर शायद बहुत ज़्यादा सब्र है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा दूसरों को एक्सेप्ट करने की पावर है। आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए ये है कि वो आपके लिए एक पैशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन वो ये सोच के पीछे हट जाते हैं जो आप में एक विजडम है, आपके अंदर जो एक सोच समझ है। मुझे लगता है कि आप लोग बहुत इंट्यूटिव हैं, आप लोगों को बहुत समझदारी है हर मामले में। आपका पर्सन डरता है कि ये ना हो कि वो आपकी तरफ आए और आप उसको छोड़ दें, क्योंकि आप अगर देखें बैक टू बैक क्वीन ऑफ फायर यानी क्वीन ऑफ वंस और हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। यानी कि कहते हैं ना कि तारीफ़ें जितनी की जाए ना आपकी कम है। वो आपके लिए ऐसा सोचते हैं, उन्हें लगता है कि वो अगर आपके लिए कोई तारीफ़ भी करेंगे, चाहे मेल है या फीमेल है, उनको लगता है वो लफ्ज़ कम है, वर्ड्स कम है। आपका पर्सन आपको जो सबसे ज़्यादा चीज़ देखता है कि आप में एक बहुत माफ़ करने की ताकत है, जो बहुत कम लोगों में होती है। मुझे नहीं मालूम है, हो सकता है आपने अपने पर्सन से कभी भी नहीं कहा हो कि मैं तुम्हें माफ़ करूँगी या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। अच्छा, ये मैं पहले बता दूँ, ये क्रश की भी हो सकती है, किसी के लिए भी हो सकती है। ठीक है, जो पर्सन आपके जहन में, लेकिन वो जानते हैं कि आपके अंदर जो सबसे बड़ी ताकत है दूसरों को माफ़ करने की। सबसे बड़ी ताकत क्या है कि आप कभी किसी के लिए वो चीज़ नहीं सोच सकते हैं जो कोई आदमी किसी से, कहते हैं ना कि अगर कोई पर्सन किसी से नफ़रत करता है तो वो उसके लिए बहुत बुरा सोचता है। आप वो पर्सन नहीं हैं। आप हमेशा सबके लिए अच्छा सोचना चाहते हैं, आप हमेशा सबके लिए मोहब्बत देना चाहते हैं, एक पीसफुल, आपके पास एक पीस है, आपके पास हमेशा एक पीसफुल सॉल्यूशन होता है लोगों को मनाने का या लोगों को समझाने का। अगर कोई दो लोग लड़ भी रहे हो ना, तो आप वो पर्सन होते हैं जो लोगों में सुलह करवा दें, दोस्ती करा दें। आपका पर्सन आपके लिए करंट फीलिंग ये लगता है कि आपको देखकर उन्हें, उनका दिल चाहता है कि वो मोटिवेट हों, आगे बढ़ें, लोगों को माफ़ करें, अपनी ज़िंदगी से नेगेटिविटी मिटाएं, अपनी ज़िंदगी से वो सब कुछ हटाएं जो उनको, वो जो चीज़ें उनको आपसे दूर कर रही हैं। आपका पर्सन आपको बहुत इंटेलिजेंट, बहुत समझदार और बहुत फूंक फूंक के कदम रखने वाला पर्सन समझता है। मुझे सुनाई दे रहा है कि वो आपको ये कह रहे हैं कि आपका दिल सोने का दिल है, गोल्ड का, जो हमेशा जगमगाता रहेगा। देखें, नाइट ऑफ अर्थ, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वाइस काउंसलर। इसको मुझे एक चीज़ देखनी है, ये मुझे देखना था। हेरोफेन की एनर्जी आई है,
टॉरस की। थ्री ऑफ अर्थ, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि उन्हें लगता है कि उन्हें अपनी ज़िम्मेदारियाँ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। हो सकता है कि उन्होंने हमेशा हर रिश्ते की नाकामी को आपको ज़िम्मेदार ठहराया हो या दूसरों को ज़िम्मेदार ठहराया हो। वो जानते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ गलत किया है और हर चीज़ का ज़िम्मेदार आपको या दूसरों को किया है। लेकिन इस वक्त आपका पर्सन ये आपसे कहना चाहता है कि मैं अपने जो भी मेरी ज़िंदगी में चीज़ें चल रही हैं, मैं मजबूर हूँ क्योंकि मैं अपने लोगों के बनाई हुई चीज़ों में स्टक हूँ। अगर उनकी ज़िंदगी में कोई बड़े लोग हैं, मतलब बड़े मतलब पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं या अंकल्स हैं, आंटीज़ हैं, और उनकी वजह से वो कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं, तो वो मजबूर हैं क्योंकि उनके ऊपर जो उनके बड़े हैं, जो उनके एंसेस्टर्स हैं या उनके कोई भी है, वो उनको नाराज़ नहीं कर सकते, उनको करना पड़ता है। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है। मुझे लग रहा है कि मे बी मुझे मेजॉरिटी में लोग देख रहे हैं जो पंजाबीज़ हैं या जो सिख हैं, सिख कम्युनिटी हैं या पंजाबीज़ हैं, और गुजराती भी हो सकते हैं। तो हो सकता है कि आप लोगों में यानी कि जो मेरे बहन भाई हैं, उन आप लोग जो हैं कहीं ना कहीं मजबूर हैं या वो मजबूर हैं अपने बनाए हुए ट्रेडिशन से, अपनी चीज़ों से, अपने सारी जो भी रस्म व रिवाज हैं जिसको वो तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को अपने ही लोगों में रहना है, अपने ही लोगों में शादी करनी है। यानी कुछ लोगों के लिए है ये। आपका पर्सन जानता है कि आप ज़िंदगी में इतना आगे बढ़ सकते हैं, इतना आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप एक टैलेंटेड हैं, आपको पता है आपको क्या चाहिए। आपने हमेशा हर चीज़ को बहुत पीसफुली, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है, चाहे ज़िंदगी का कितना मसला हो। मुझे लगता है कि आप लोगों की ज़िंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम भी आई है ना, तो आप लोग पैनिक नहीं होते हैं, आपको एंजाइटी नहीं होती है, आप रिलैक्स होते हैं और उसका सलूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। आपका पर्सन जानता है कि आप अपनी हर चीज़ को बड़ी ज़िम्मेदारी से पूरा करते हैं, चाहे वो मोहब्बत हो, चाहे वो कोई भी ज़िंदगी का कोई भी रिश्ता हो। आपका पर्सन कहता है कि मैं तुमसे बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ अपनी चीज़ों में। अगर आप देखिए, हालांकि ये हेरोफेंट का कार्ड है, आप इसमें देख रहे हैं, ये देखिए, ये देखें डिफरेंट, ये देखिए, ये भी देखिए, ये मुस्लिम का है, ये हिंदूज़ का है, ये क्रिश्चियंस का है, बाकी मुझे नहीं मालूम है। ये यिंग एंड यांग का है निशान, डिफरेंट है। मुझे लगता है कल्चरल डिफरेंस है आप लोगों में, या एज का डिफरेंस है कि बहुत मुश्किल है इस रिश्ते के लिए लड़ना। लेकिन आपका पर्सन जानता है कि आप लोग जो हैं एक वॉरियर हैं, आप लोग अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं विदाउट उनके। स्टार, एक्वेरियस की एनर्जी आई है, टू ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मैंने ये वाला कार्ड इस डेक में फर्स्ट टाइम देखा है। थ्री ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपका पर्सन आपको ये बताना चाहता है इस वक्त कि आप उनकी ज़िंदगी का वो कड़वा सच है या वो सच है जिसको वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो दिल से आपसे प्यार करते हैं, दिल से आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, दिल से आपसे पार्टनरशिप चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। ये देख लें, आपके सामने कार्ड है। उन्हें लगता है आपके साथ मिलके उनकी ज़िंदगी बहुत आगे अच्छी चल सकती है, वो इन्जॉय कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, और आपके साथ अगर वो रहे तो
वो बहुत ऐसी चीज़ों में अपनी ज़िंदगी में वर्क करेंगे जिसमें वो अभी नहीं कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं। आपके पर्सन को लगता है कि आप एक हीलर हैं, आप मोहब्बत देने वाले हैं, आप सेकंड चांस देने वाले हैं, आप स्टार के, मैंने कहा ना कि यानी कि आपकी वो खूबियाँ हैं जो आम लोगों में खूबियाँ नहीं होती हैं। आम लोगों में वो चीज़ें नहीं होती हैं। लोगों को माफ़ करना, लोगों को एक्सेप्ट करना, लोगों को उनकी बुराइयों के साथ एक्सेप्ट करना, क्योंकि आप इंसान की अच्छाइयों को ज़्यादा देखते हैं, बुराइयों को कम। ये चीज़ अगेन एंड अगेन आपके पर्सन को कहते हैं ना कि फोर्स करती है कि आपसे दोबारा फैल इन लव हो। तो वो ये कहना चाहते हैं कि मैं जब भी तुम्हारी जो भी खूबी है या जो भी आपकी अच्छी चीज़ें हैं या आदत है, उन्हें लगता है कि हर वो चीज़ उनको आगे बढ़ने में मदद देती है, मोहब्बत करने में मदद देती है। फाइव ऑफ अर्थ, कैंसर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एस ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अब हम इस डेक का आखिरी कार्ड देखेंगे। थ्री ऑफ फायर, थ्री ऑफ वंस, एरीज, लियो, सच। आपका पर्सन आपको एंड में यही कहना चाहता है कि तुम परेशान नहीं हो। हाँ, हम दोनों अलग हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हमने सॉल्व नहीं की हैं, लेकिन तुम इस बात की फ़िक्र इसलिए नहीं करो क्योंकि मेरा प्यार अभी भी तुम्हारे लिए वैसे ही है, इमोशंस वैसे ही हैं, मोहब्बत वैसे ही है। हाँ, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं दूर का सोच रहा हूँ, मैं करीब का नहीं सोच रहा हूँ। मुझे राइट अवे सोल्यूशन नहीं चाहिए, मुझे ये सोल्यूशन चाहिए कि मैं जिसमें हर चीज़ को, कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ को देखें तो आप उसको छोटे से कैनवस पे नहीं देखें, आप उसको वास्ट कैनवस पे देखें कि उस उनको चाहिए क्या। उनकी सोच है कि आपके साथ वो बहुत दूर तक आगे जाएं, क्योंकि मुमकिन है कि पहले उन्होंने आपको थोड़ा बहुत, कहते हैं ना कि ज़िंदगी में लिया, फिर उसके बाद आपको छोड़ के चले गए। वो चाहते हैं कि इस बार आपको बिल्कुल तरीके से लें, तरीके से आपके साथ आगे बढ़ें, तरीके से सारी चीज़ें करें, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें ऊपर वाले की तरफ से इशारा हुआ है कि हर चीज़ को सही लेके चलना है, रिलेशन को बनाना है, इमोशंस को आगे लेके चलना है। ये नहीं कि थोड़े दिन के लिए मौसम की तरह आए, बारिश की तरह आए या सर्दियों की तरह और वापस चले गए। वो आपकी लाइफ में परमानेंट रहना चाहते हैं। अब देखते हैं कि बंद दरवाज़ों से क्या जवाब आता है। आई एम सॉरी आई लेफ्ट वाइल यू वर यंग। मे भी हो सकता है कि सबसे पहले तो सॉरी करना चाहते हैं। हो सकता है कि उन्होंने आपसे प्यार किया और आपको एकदम छोड़ के चले गए, जैसे जल्दी आए वैसे चले गए। और हो सकता है आप बहुत यंग थे या वो बहुत यंग थे, आप दोनों में एज डिफरेंस बहुत था, वो कोई सही फैसला नहीं कर पाए या आप कोई सही फैसला नहीं कर पाए। लेकिन वो ये कहना चाहते हैं कि मैं उस चीज़ पे सॉरी हूँ। मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप लोग थोड़े समझदार हों अपनी एज से, लेकिन वो इतने समझदार ना, और उन्होंने उल्टे सीधे फैसले किए और आपको छोड़ के चले गए। ये देख लीजिए, सारे सवालों का जवाब यही है। आपकी जो रीडिंग थी, जो मेन रीडिंग थी, उसका यही जवाब है। इसको मुझे लगता है बताने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने सारे कार्ड शफल करती हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैं पहले से बना के नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे व्यूवर्स को, मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स को, मेरी फैमिली को हर चीज़ सामने दिखे। आई लेफ्ट अ पीस ऑफ मी इन यू। आपसे अलग होने के बाद भी उन्हें लगता है वो अलग नहीं है। उन्हें लगता है कि कुछ उनके अंदर का, दिल का जो कुछ पार्ट है ना,
आपके दिल में है और उनके दिल में भी आपके लिए कुछ ना कुछ आज भी बाकी है। वो आग आज भी है, वो कोयले आज भी दहक रहे हैं, लेकिन आग नहीं भड़की है, क्योंकि कहते हैं ना कभी कभी दबानी पड़ती है ऐसी आग को, क्योंकि आपके पास कोई चॉइस नहीं होती है। और आपके पर्सन यही कहना चाह रहे हैं कि प्यार तो तुमसे बहुत है, लेकिन मसला ये है कि अभी मेरे पास वो सब चीज़ें नहीं हैं जिसको लेके मैं एकदम फैसला कर लूँ लाइफ का इतना बड़ा। सम पार्ट ऑफ मी न्यू। आपका पर्सन ये कहना चाहते हैं कि वैसे तो वो अपने आप से भी जिक्र नहीं करते हैं कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हैं उनकी ज़िंदगी में, लेकिन कुछ ना कुछ कहते हैं ना, दिल का कोई ना कोई कोना जानता है कि आप आज भी वहीं हैं, आप वहाँ से नहीं निकले हैं। लेकिन आपका पर्सन चाहता है कि वो ना सोचे, लेकिन वो कहना चाह रहे हैं कि मेरा कोई ना कोई हिस्सा है जो जानता है कि तुम वहीं हो, वहीं कहीं हो। आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू। आपका पर्सन आप पे बहुत प्राउड करते हैं। आपने अगर रिसेंटली कोई अचीवमेंट की है या आपने अपनी ज़िंदगी में अगर उन्हें छोड़ के आगे बढ़े हैं, तो वो उस चीज़ को भी एडमायर करते हैं या करती हैं कि आपने कैसे ज़िंदगी को ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ गए। आई रियलाइज़ हाउ मच आई हर्ट यू। देख लीजिए, सारे आंसर्स आपके पास हैं। उनकी फीलिंग आपके लिए यही है, रिग्रेट रिग्रेट रिग्रेट, सॉरी। वो जानते हैं उन्होंने आपको हर्ट किया है। मैं पहले कार्ड से आपसे यही कह रही हूँ, वो जानते हैं कि जिस गलतियों का वो ब्लेम आपको देते थे, असल में वो खुद कसूरवार थे। आई एम लर्निंग सो मच फ्रॉम यू। देख लीजिए, मैंने जो आपको सारी चीज़ें पहले बताई थी कि उन्होंने जो भी आपसे सीखा है वो उससे आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, और उसका सारा कहते हैं ना, सारा का सारा जो जाता है ना क्रेडिट, वो आपको जाता है। जिस तरीके से आपने उस पर्सन को चेंज किया और जिस तरीके से वो अपने आप को चेंज कर रहा है एवरीडे बेसिस पे। आई केयर टू मच अबाउट अदर्स ओपिनियन। देख लीजिए, मैंने आपसे क्या बात की थी, यही कहा था ना कि उनके अगर कोई एंसेस्टर्स हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं या अंकल हैं, आंटीज़ हैं, वो उनके बारे में बहुत सोचते हैं। उन्हें लगता है कि मैं अगर ये फ़ैसला कर लूँगा ना, तो मैं उनकी नज़रों में नहीं रहूँगा या वो मुझे डिसोन ना कर दें, क्योंकि आपसे प्यार तो कंफर्म है, लेकिन उस प्यार को सहना और दुनिया के सामने एक्सेप्ट करना वो इजी नहीं है उस पर्सन के लिए। उसे अपनी लोगों से लड़ना पड़ेगा। लास्ट निकालूंगी मैं। प्लीज़ डोंट ब्लेम योर सेल्फ। देख लीजिए, अभी एग्जैक्टली मैंने क्या कहा था कि पहले वो आपको ब्लेम करते थे, लेकिन अब वो जानते हैं उन गलतियाँ उनकी हैं। वो जानते हैं कि जो कुछ हुआ उसमें आपका कोई कसूर नहीं था, कसूर उनका था। लेकिन यह है कि एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने कार्ड्स में तो एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।